यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने एबेनेजर बन के अभी तक संभाला, आगे भी संभालेगा, क्योंकि प्रभु अधूरा काम कभी नहीं करता है। जो फिलिपियो 1:6 में लिखा, जो अच्छा काम उसने आरंभ किया वो पूरा भी करेगा, उस दिन तक पूरा भी करेगा। हालेलुया। और छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को जैसे हमेशा करते हैं शुरुआत करेंगे। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। आपका वचन बताता है Psalm 57 वर्स 2 और 3 में लिखा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों को भेज देता है, आप अपने पवित्र आत्मा को भेजता है, आपका वचन का प्रकाशन को भेजता है, और हमें प्रभु जहां मदद की जरूरत है यीशु, हमारी हर एक कमी घटी को यीशु आपका भंडार से पूरा करता है। हम पुकारते हैं, आप सुनते हैं। ये हमारी आशा है, ये विश्वास की घोषणा है। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय आज लिया है ये है, योर रिप्रोच इज रोल्ड अवे। रिप्रोच का हिंदी में नामधारी लिखा है हिंदी बाइबल में। ये अपमान भी हो सकता है, निंदा भी हो सकता है, या लज्जा हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे मीनिंग्स हो सकता है। जो भी आपकी अपमान है, नामधराई है, वो यीशु के नाम से आज खत्म हो चुका है। आपको एक नए जीवन मिल चुका है। योर रिप्रोच इज रोल्ड अवे। इस विषय पे आज हम बाइबल से देखेंगे, वचन से देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारी नामधराई को दूर किया है। सबसे पहले यहोशू 5 और 9 पढ़ रही हूँ। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैं आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। कितना खुशखबरी है ना। आज न्यूज़पेपर खोलते हैं या हम टेलीविजन खोलते हैं, बहुत सारे बुरी खबरें सुनाई देता है। कई दूर दूर तक कुछ खुश खबरें नहीं सुनाई देता है, लेकिन यीशु मसीह में हमें खुशखबरी मिलता है, सुसमाचार मिलता है। सुसमाचार ये है कि हमारी नामधराई दूर की गई है, और फिर हम उस कारण इस स्थान को आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। गिलगाल का मतलब, थोड़ा सा हम इस गिलगाल का मतलब है, इसके बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले जब वो, आपको पता है, जो इजरायली लोग वायदा देश जा रहे थे, वायदा देश में क्या होता है, वायदा मतलब, वायदा देश इसलिए कहते हैं कि जो परमेश्वर ने अपने लोगों को जो वायदा किया है और उस वायदा का देश को ले जा रहे हैं। और वो वायदा देश होता कैसा है, उसका डेफिनेशन, परिभाषा इसे लिखा है बाइबल में। वो वायदा देश वो देश है जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, और इसका मतलब लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी। हालेलुया। इतना अच्छा देश है, मतलब ये एक वायदा देश है। उसका नाम से ही हमें पता चलता है कि परमेश्वर का एक निज भूमि है। जब इस्राएली लोग उस वायदा देश की ओर जा रहे थे, बहुत सारे अनुभव किया है, बहुत सारे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ये एक हमारे लिए, मसीह जीवन के लिए एक दृष्टांत बोल सकते हैं, या तो हमारे लिए एक लाइफ लेसन सीखने के लिए हमारे लिए एक मैनुअल है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
पहले मूसा के नायकत्व में गए थे और कितना सारे चुनौतियों को उनको सामना करना पड़ा, पर चुनौतियों का उनका प्रतिक्रिया कैसे था? उनका प्रतिक्रिया अच्छा नहीं था, और बड़े बड़े चमत्कार देख के भी थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना, फिर मूसा को इतना परेशान करना, बहुत सारे बातों से अम, उलझे हुए थे। लेकिन परमेश्वर, जैसे मैंने शुरुआत में एक वचन बोला है फिलिपियों 1:6 में, जो अच्छा काम आरंभ करते हैं, जो उद्धार हमने पाया है, वो उद्धार बीच में, हमारे जिंदगी का बीच में खत्म नहीं होगा। वो उस दिन तक वो काम करते रहेंगे, और उस दिन जो कमी घटिया थोड़ा बहुत, वो भी पूरा करके हमें अपने साथ ले जाएंगे। और फिर वो हमेशा के जो वायदा देश है, जो स्वर्ग है, वहां पे हमें ले जाएंगे। और फिर वहां हम जय उत्सव का अंदर हमें भाग लेंगे। ये हमारी विश्वास की घोषणा है, क्योंकि हम जिसने प्रतिज्ञा किया है वो वफादार है। ही विल नेवर फेल अस। अगर हमारे जीवन में कुछ कमियां हो रहे हैं, तो हम हमेशा अपने आप को जांचना है, और परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना। मेनी टाइम्स ह्यूमन टेंडेंसी, मनुष्य का जो प्रवृत्ति, नेचर, स्वभाव ये होता है, हम अपने आप को ढूंढते नहीं है, हम दूसरों को बड़ा अच्छा सा ढूंढ लेते हैं। छोटी छोटी बात में भी हम दूसरों को जल्दी दिख जाता है, लेकिन अपने बड़े बड़े गलतियां भी हमें नहीं दिखता है, वही हम मार खा जाते हैं। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति है, वो अपने जीवन को ज्यादा जांचता है, और दूसरा जीवन को कम जांचता है। दैट इज हाउ वी नीड टू डू। एंड इस प्रकार से जब इस्राएली लोग पहला जो वन जनरेशन, एक जनरेशन पूरा वॉन्डरिंग, मतलब ऐसे चलते चलते वो खत्म हो गया। वो वायदा देश ना खुद प्रवेश किया, ना उसका जो लीडर है मोसेस, मूसा, उसको भी प्रवेश करने नहीं दिया। और फिर वो, लेकिन मूसा के अंदर एक दो बार ही उसने गलती किया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को वायदा देश दूर से दिखाया, और फिर उसने स्वयं उनका बरियल भी उसी ने आके किया है, बाइबल ऐसे बताता है। और फिर उसके बाद जो यहोशू का जो लीडरशिप शुरू होता है, जब यहोशू का लीडरशिप शुरू होता है, यहोशू तो ऑलरेडी वो ट्रेंड था, और किसी अनजाने व्यक्ति को परमेश्वर इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपते नहीं है। आपको पता है, लीडरशिप का भी कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मूसा के साथ साथ काम किया है, उसका राइट हैंड था यहोशू। इसलिए यहोशू को परमेश्वर ने चुन लिया, और उसने कहा तू मत डरो, ये बहुत सारे चुनौतियां आएंगे, मगर तू मत डरो। एक काम करो, दिन रात वचन को मनन करो, और उसको अमल करने का पूरा प्रयास करो। यही आपका कर्तव्य है, और डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी तुम चुनौतियों से गुजर रहे होंगे, मैं आपके साथ खड़े रहूंगा, आपका युद्ध मैं लड़ूंगा। ऐसे बार 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 एक ही बात उसने यहोशू को, इफ यू रीड इन जोशुआ चैप्टर 1, यहोशू एक अध्याय में, तो वहां बहुत बार परमेश्वर ने यही बात कहा यहोशू को, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। सिर्फ वचन का मनन करो, अध्ययन करो, उसको स्टडी करो, उसको दिन रात मनन करो, और उस पर जितना हो सके उस पर चलो, और जिस काम में तू हाथ लगाए मैं उनको सफलता दूंगा। सच में यहोशू भी बुद्धिमान व्यक्ति था। ही वॉज अ वॉरियर, एट द सेम टाइम ही वॉज अ वाइज वॉरियर। ऐसा नहीं है अंधाधुंध की तरह चलता रहे, नहीं। ही वॉज वेरी वाइज वॉरियर। युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति था, मगर समझदारी के साथ लड़ता था। हाँ, कभी कभी इंसान होते नातिर कुछ छोटा मोटा गलती हो गया, तुरंत दाऊद की तरह उसने माफी मांगा, कहाँ गलती हो गया, जांच लिया, गलती को पकड़ लिया, जिसने गलती किया उसको शिक्षा दी, और फिर आगे बढ़ते गया। और फिर जो मूसा ने अधूरा काम छोड़ दिया, और फिर यहोशू ने उसने पूरा कर दिया, और सारे की सारे
युद्ध में जीत पाया है। और फिर उसके बाद उस निज भूमि जो वायदा देश, जो लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी, वो वायदा देश में पहुंचा दिया लोगों को। और फिर पहुंचा दिया, और उसके बाद उनका एक एक ट्राइब, एक एक गोत्र इजरायली का उसने जमीन भी उसने बंटवारा भी अच्छी तरह किया। और फिर आखिर में उसने इतना अच्छा गॉड्स फेथफुलनेस को इतना अच्छा सा सेलिब्रेट किया। और फिर कहा, प्रभु ने जो वायदा किया है एक भी वचन अधूरा नहीं रहा, हर एक वायदा पूरा होते अपने जीवन में मैंने देखा है। अपने सेवकाई में अपना इजरायलियों के साथ जो काम किया वो सब कुछ मैंने परमेश्वर के हाथ को अनुभव किया। आखिर में एक बात बोलता हूँ, मैं और मेरा घराना, जब तक हमारे अंदर सांस है, हमारा परिवार केवल यहोवा का ही सेवा करेंगे। और आप चुन लो, आप किसको पुकारना है, किसको सेवा करना है। ऐसे करके आखिर में एक चैलेंज, एक चुनौती इजरायलियों के सामने रखते हुए उसने अपना जीवन को फिनिश कर दिया। अपना मसीह दौड़ को उसने उस टाइम तो यहोवा थे, या यहोवा और मसीह सब एक ही है वैसे। तो उसने अपना दौड़ को उसने अच्छी तरह पूरा किया। हालेलुया। और यहाँ पे इस वक्त यहोशू 5 और 9 में हम देखते हैं, यहोश ने परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कह रहे हैं, तेरा नाम धराई जो मिस्रियों में हुआ है। मिस्रियों में क्या हुआ है? मिस्रियों, आपको पता है मिस्रियों में क्या होता था? when the Israelites were in Egypt, how were they? जब मिस्र में थे इजरायली लोग कैसे थे? गुलामी का जिंदगी जी रहे थे। देवर अंडर बॉन्डेज, देवर अंडर स्लेवरी। और जैसे जैसे समय नजदीक आ गया है, वैसे उसका जो राजा है वहां का, मिस्र का जो राजा है जिसको फैरो कहते हैं, वो और भी तंग करने लगा। और भी पहले जो ईंट देता था, और फिर ईंट भी लास्ट में ईंट भी देना बंद कर दिया। घास देता था, ये भी खुद भी घास लाओ, खुद भी ईंट लाओ, और खुद भी रॉ मटेरियल भी तुम ही लाओ, और काम भी तुम ही करना है। और डेडलाइन भी देता था, इस इतना टाइम में इतना काम फिनिश होना है, और नहीं करे तो उसको मारना, पीटना, सताना, हर तरीके से बहुत सारे सताव को वो सहना पड़ा। और फिर वो लोग चिल्ला रहे, प्रभु यहोवा हमें क्यों छोड़ दिया, और पुकारने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। और फिर परमेश्वर ने एक्सोडस 3 चैप्टर 3, निर्गमन 3 अध्याय में देखते हैं, तो इतना चिल्लाया परमेश्वर को कि उसने तब मैं सारा वचन नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है, आई हैव सीन योर टीयर्स, I have heard your cry, I have seen your affliction, and I have come to deliver you. यावे परमेश्वर बोल रहे, तेरे जो सताने वालों का, जो आपका सताव को मैं देखता हूँ, आपको छुटकारा देने के लिए मैं आया हूँ। तो परमेश्वर हमारे दुख को, जो हम इस वक्त बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा दुख को, हमारा बोझ को समझने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाने वाला परमेश्वर। और यहाँ पे यहोशू को यावे परमेश्वर कह रहे हैं, इजराइल को ये बात, इजरायलियों को ये बात कहना कि आज से उनका मिस्र का गुलामी खत्म हो चुका है। द ओल्ड हैज बिकम न्यू। दूसरा कोरिन्थियों 5 और 17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में आया है, मसीह में है, विश्वास किया है, वो एक नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई है। ऐसा ही यहाँ जो पुराना मिस्र का जीवन, वो जो बंधन का जीवन, जो गुलामी का जीवन आज से बदल गया है। नाउ इट इज ए न्यू लाइफ। हालेलुया। नाउ द वॉन्डरिंग इज ओवर। वो भटकना हो खत्म हो गया, भटकना खत्म हो गया। द वॉन्डरिंग इज ओवर। हालेलुया। क्योंकि ये इस्राएली लोग 40 दिन का रास्ता, 40 साल अपने स्वभाव के वजह से उसने, परमेश्वर ने बोला, तेरा
बुड़बुड़ाने का, कुड़कुड़ाने की वजह से एक दिन को मैंने एक साल बना दिया। 1 day became 1 year because of the behavior of Israelites. But now the wandering is over. वो भटकना खत्म हो चुका है, वो कंफ्यूजन खत्म हो चुका है। कंफ्यूजन, वो गड़बड़ी क्या था कि यहां से जाने के बजाय ऐसे जाना पड़ा कई बार, क्योंकि इदोम लोग नहीं दे रहे थे रास्ता, और कई मोआब लोग नहीं दे रहे थे, कई कई राजा जाने नहीं दे रहे थे, और इनको पूरा घूम घूम के जाना पड़ा। लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बहुत बच्चे लोग थे, उनके साथ बुजुर्ग लोग थे, उनके साथ जानवर भी थे, उनके साथ बहुत कंफ्यूजन था। कभी भूख से, कभी प्यास से, कभी क्या बहुत सारे तकलीफों से गुजरना पड़ा। सो गॉड टोल्ड इस्राएलाइट्स थ्रू यशुआ, यहोशू के द्वारा यहोवा ने कहा आज से तेरा नामधारी दूर हो गया, तेरा भटकना खत्म हो गया, तेरा कंफ्यूजन, गड़बड़ी खत्म हो गया है। हमारा सोच बदल गया, हमारा माइंडसेट बदल गया, हमारी प्रायोरिटीज बदल गया, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, हमारा थिंकिंग सब कुछ बदल गया। हमारे ये श्राप है वो रिवर्स हो गया, हम आशीष में आ गया। नाउ वी आर नो मोर अंडर कर्स, वी आर अंडर द ब्लड कवनेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पहले कैसे थे? हम श्राप में थे, पाप में थे, बंधन में थे, कंफ्यूजन में थे, डायलमा में थे, हमेशा डायलमा, इधर जाना है, उधर ये करना है, ये करना है। हमेशा हम झूठ में फंसे थे, जाल में फंसे थे। लेकिन आज एक दर्शन मिला, आज से वो पुराना जिंदगी खत्म हो गया। यू आर नो मोर इन द स्लेवरी और इजिप्ट, बट यू आर इन द प्लेस कॉल्ड गिलगाल। हालेलुया। परमेश्वर ने उस स्थान को गिलगाल कह दिया। गिलगाल का मतलब है एक न्यू लाइफ, ए न्यू चेंज, अ प्लेस ऑफ चेंज, ए प्लेस ऑफ टर्निंग पॉइंट, अ पैराडाइम शिफ्ट। इस तरह से परमेश्वर ने बोला है। ये बोलने का वजह भी क्या है? ये पहली बार जो है, जो पहला जनरेशन का जो इजरायली लोग था, वो सबकी सब वहां खत्म हो गया थे, और फिर उनका बच्चे थे जो विल्डरनेस में पैदा हुए थे, और वो बड़े होके उसको पहली बार जो है वो लोग वायदा देश में प्रवेश करने के बाद पहला चुनौती ये था, यॉर्दन नदी बड़ा एग्रेसिवली, बहुत जोरावर तरीके से ऐसे बह रहे थे। लेकिन जैसे याजक वाचा की संदूक लेके और पूरा इजरायलिया पीछे नदी के पास ऐसे पांव रखा, फिर यतन वही का वही रुक गया, और बड़ा सा एक पहाड़ जैसा वही का वही खड़े हो गया, आगे नहीं पार हुआ। और जब तक ये इजरायली लोग इस पार से उस पार तक सूखा जमीन में ना पार कराया, तब तक वो पानी वहां खड़ा था। और जब ये लोग लास्ट व्यक्ति वहां से नदी पार कर दिया, फिर पानी वापस आ गया। जैसे हम लाल समुद्र में मूसा के समय एक बहुत बड़ा चमत्कार को पढ़ते हैं निर्गमन 14-15 में, तो इस तरह से यहाँ पे यॉर्दन का भी इजरायली लोग ने देखा है। तब परमेश्वर ने यहोशू को बोला 12 गोत्र का लोगों को, लीडर्स को एक एक बड़ा सा पत्थर उठा के वहां पे एक मेमोरियल जैसे खड़ा करना। और फिर लोग जब इधर से उधर जा रहे होते हैं, इतना बड़ा एक 12 पत्थर का जो मेमोरियल देखेंगे, पूछेंगे क्या है ये, तब ये घटना के बारे में उनको सिखाना, आपके बच्चों को सिखाना। क्योंकि वो तो छोटे बच्चे हैं, तो अभी उनको समझ में नहीं आएगा। जब बड़े होके उनको ये कहानी, उनको घटना उनको सिखाना। दिस शुड बी अ मेमोरियल ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, ऐसे परमेश्वर ने बोला। फिर यहोशू ने ऐसे ही करवा दिया, 12 बड़े बड़े पत्थर वहां एक के ऊपर ऐसे करके मेमोरियल बनाया। और फिर उसके बाद जो उस समय में पुराना नियम में ये खतना, जो सरकमसिशन बोलते हैं, वो बहुत यहूदियों को जरूरी था। वो सब जो न्यू जनरेशन का लोग है, यहोशू ने वहां पे देवर सरकमसाइज्ड, मतलब वो उसको पवित्र माने जाते थे उस समय। फिर यहोशू ने सबको सरकमसाइज कराया,
खतना करवाया। और फिर पहली बार वो लोग एक पसई का पर्व को मनाया। पहली बार, इनका बहुत सारे पहली बार हो गया। दैट इज वाई दिस इज अ न्यू लाइफस्टाइल स्टार्टेड, दैट इज वाई दिस इज गिलगल। पहली बार आसमान से मन्ना गिराना बंद हो गया, और पहली बार ये कानान का जो क्रॉप्स है, उनका जो खेत है वहां का खाने लगे। पहली बार उसने यहाँ पे खतना हुआ। पहली बार उसने पसई का पर्व मना के परमेश्वर का, जैसे आज का समय में हम लॉर्ड सपर बोलते हैं, जो गुड फ्राइडे वाला दिन जो होता है, उस समय पसई का पर्व करता था। और फिर उस समय वो लोग रोटी और लैम का मीट खाते थे और यहोवा को धन्य कहते थे। सो इट लाइक अ गुड फ्राइडे सर्विस। तो ये सब कुछ उस समय हुआ है पहली बार। और फिर उसने एक थैंक्स गिविंग, एक सेलिब्रेशन का मोमेंट था, और उस जगह को इसलिए गिलगाल। तो मैं आज आपको यही प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। मे बी यू आर अंडर सम काइंड ऑफ बॉन्डेज समथिंग, बट गॉड हु, परमेश्वर जो इजरायलियों को जो इस पार से उस पार ले गया, यॉर्दन को उल्ट फेर दिया, और फिर वो भी आपको भी उस परिस्थिति से पार कराएगा, उस मुश्किल से पार कराएगा। और फिर वो मिस्र देश से आपको गिलगाल लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से खुशखबरी ये है कि यहोशू को परमेश्वर ने बोला, आज से इजरायलियों को ये कहना कि उनका नाम धराई दूर हो गया है, और इस स्थान का नाम गिलगाल रखना। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं दो तीन और उदाहरण देखते हैं। 1 सैमुअल 17 का 26। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। गोलियत जो फिलिस्ती है, जो खतना नहीं किया, तो उस समय उनको बहुत कम नजर से यहूदी लोग देखते थे। तो ये खतना रहित फलिस्ती कौन होता है? ये जीवित परमेश्वर को मानने वालों को धमका रहे, और फिर उसको ललकार रहे, उनको डरा रहे, उनको पैरालाइज कर रहे हैं। ये कौन होता है? और इसको इसके ऊपर जो जय पाया उसको क्या इनाम मिलेगा? सो ही हैड अ ग्रेट फेथ इन हिज यावे गॉड। हालेलुया। हमारे ऊपर चैलेंजेस को हम बड़ा नहीं देखना चाहिए। हमारी चैलेंजेस से बढ़कर, हमारी प्रॉब्लम से बढ़कर हमारी परमेश्वर का महानता को हम जानेंगे, तो फिर वो जो पहाड़ जैसे समस्या भी हम उनके तरफ पिघलते हुए देखेंगे। इतना बड़ा गोलियत को देख के 40 दिन 40 बार इतना बड़ा सेना को ललकारता रहा, धमकाता रहा, डराता रहा, इंक्लूडिंग वो जो राजा है सॉल, वो भी डर गया, सबको ही डर गया और पैरालाइज हो गया। मगर दाऊद ने नहीं ऐसे किया। ही सॉ द मैग्नेमिटी, मतलब उनका परमेश्वर की महानता को अनुभव किया। तो फिर वो गोलियत जो सबको इतना बड़ा गोलियत लग रहा था, लेकिन दाऊद के सामने वो छोटा सा बच्चा जैसे उनको दिख रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर को मैग्नीफाई किया। वी हैव टू मैग्नीफाई God more than your problem. That is how when we see in the right way, हमारा परसेप्शन सही होने से फिर क्या हो जाता है? हमारी जो समस्या धीरे धीरे घटने लग जाता है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 30 का 22 to 24। परमेश्वर ने राहेल के भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर किया है, इसलिए उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। हालेलुया। तो फिर रेचल, याकूब जो ली को ज्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन रेचल को बहुत पसंद किया, लेकिन उसके संतान नहीं थे। और फिर उसने जब परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, और फिर प्रभु ने उनको कोख को खोला,
तो फिर उसने ये कहा कि आज मेरा नाम धराई दूर हो गया, मुझे एक पुत्र मिला है जिसका नाम यूसुफ है, मुझे एक और भी पुत्र परमेश्वर देगा, ऐसे राहेल कह रहे थे। तो गॉड, मे बी शी वॉज बैरन, और वो एंड शी वॉज ऑलवेज इंसल्टेड बाय हर फेलो वेमेन, उसका नाम धराई दूर हो गया है। यही मैं आपको प्रोत्साहन कराती हूँ कि आपका नाम धराई दूर करने वाला परमेश्वर हमारा डैडी है। हालेलुया। योएल 2:17 में ऐसा लिखा है, याजक जो यहोवा को फैले हुए हैं वो आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज बाग की नाम धराई ना होने दे, न जाति जाति की उसके उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। यहाँ पे हम लोग जब इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं और फिर हम प्रार्थना ये करना, प्रभु हमें माफ करो और फिर आपका नाम का कमी नहीं होने दे, क्योंकि वो अन्य जाति कहेंगे इनका परमेश्वर कहाँ है। ऐसे वी हैव टू इंटरसीड, क्राई आउट टू लॉर्ड, एंड गॉड विल डेफिनेटली हियर आवर क्राई एंड आंसर आवर पिटिशंस। हालेलुया। एक बार दूसरा राजा 19:15-19, तब इज़िकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजमान वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोल कर देख और सनहेरी के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने का कहला भेजा है। हे यहोवा, सच तो ये है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों को बनाए हुए काट और पत्थरी के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। इस तरह एजिकिया ने जब प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेज के रात की रात उन बहुत सारे उस सेना को खत्म करके दिखाया कि वो ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सो यहाँ पे गिलगाल, जो मिस्र की गुलामी से गिलगाल में इजरायली लोग प्रवेश किया था, अलग किए हुए लोग बन गए थे। Gilgal is a place of consecration, place of change, place of worship, और यहीं पे किंग सॉल को राजा अनॉइंट किया गया है, यहीं पे सैक्रिफाइस हुआ, यहीं पे जजमेंट हुआ, यहीं पे प्रॉफिट्स आते थे, किंग्स आते थे, यही वर्शिप प्लेस बन गया था। ये गिलगाल मतलब एक नया शुरुआत। हालेलुया। सो गॉड वांट्स टू कम फ्रॉम slavery of Egypt to Gilgal, and your reproach is rolled away. आपका नाम धराई दूर हो गया है। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर प्रभु यीशु, जैसे यहोशू को परमेश्वर ने बोला है, योर रिप्रोच इज रोल्ड अवे। यदि कोई मसीह में है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। जरूरत के अनुसार प्रभु यीशु उनका यीशु के भंडार से हर एक कमी घटी वो भरने पाए, पूरा होने पाए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।